हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 25 जनवरी यानी आज के पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। यानी यहां पर हम लोग शिफ्ट 1 की यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को इससे पता चल रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर मैं उत्तर भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया था। तो बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस से देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। संकटग्रस्त प्रजाति से पूछा गया था बंगाल की खाड़ी के पास यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वो बंगाल की खाड़ी के पास कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में बताना था। राजा जी नेशनल पार्क पूछा था, गोलकुंडा किला पूछा था। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर सवाल भी करवाए हुए हैं और इसके क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। राजस्थान के हाउस के बारे में पूछा गया था, लद्दाख के हाउस के बारे में पूछा गया था और मनाली के हाउस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप लोग, हाउस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। जीव के स्वाद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिटिकल थिंकिंग और एनसीएफ, जो कि लगातार पूछा जा रहा है। आज के पेपर में देखने को ये मिला कि जो आपके कंटेंट है वो बहुत अच्छे, मतलब जीव पर आधारित जितने भी, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस इत्यादि पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन्य जीव संरक्षण, गौरैया दिवस, गिलहरी अभ्यारण्य, और उसके बाद अगर बात करें तो निपुण भारत थीम में परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपके आम के विभिन्न नाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। डिसलेक्सिया से प्रश्न पूछा जा रहा है। जारवा जनजाति से पूछा जा रहा है। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया है, अंडमान निकोबार में। और इसके बाद अगर बात करें, पैडागोजी इजी आया था आपके ईवीएस का। इसके बाद नौसेना परेड में कमांडो की संख्या कितनी होती है, कमांड पूछा था या टुकड़ियाँ पूछी थी, ये नहीं पता। तो आप लोग इसके क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे। बायगॉस्की से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। कोल वर्ग से क्वेश्चन, एनईपी 2020, जेंडर, कथन कारण, एडीएचडी, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट डे में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन लगातार, मतलब आज के पेपर में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और प्रतीकात्मक विकास से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म और गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। और निगमनात्मक सोच, ऑटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके सीडीपी के टॉपिक है, इनको जरूर इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और साथ में आप लोगों जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल करते रहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में भील जनजाति से संबंधित पैसेज आया था। बैल इत्यादि से संबंधित आपके पैसेज पूछे गए थे। असफलता चुनौती से पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीएफ 2005, विपरीत शब्द, उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, उसके बाद एनईपी, रचनात्मक मूल्यांकन, भाषा व्याकरण और भाषा रुचि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वाइगॉस्की से एलएसआरडब्ल्यू से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंग्लिश में आपके कार मैकेनिज्म करके पैसेज पूछा गया था। और अगर बात करें, क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बायगॉस्की यानी जेडपीडी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पाइजेट, मल्टीलिंगुअलिज्म और इंक्लूसिव स्कूल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट से पूछा गया था। एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था और एक्विजिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने इन सबको अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, सारा वही टॉपिक है। और अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपके टॉपिक पूछे गए थे आवाज संख्या युग्म, फिर वैन हिले से, स्क्वायर से, डाइस से, एनसीएफ 2005, पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आपके मैथ के हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन स्तनधारी जानवर है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से सही आंसर आपका व्हेल था। और व्हेल के बारे में और कुछ जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो व्हेल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है। स्तनधारी
जानवर होने के बावजूद ये पानी में रहती है, और क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है, ये अंडा नहीं देती, बच्चे को जन्म देती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, आपकी व्हेल की विशेषता पूछा गया था क्वेश्चन बना करके, ठीक है। उसके बाद है ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, ठीक है। यह फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। तो ये आप व्हेल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर से ये क्वेश्चन आपका कहीं से पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से बता सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो देखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपके वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। यही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर अगर इस तरह से पूछ दिया जाए, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, और उसके बाद 21 जून से 7 जून तक, या फिर 15 जून से 21 जून तक। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर। यहाँ पर आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आज पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे संबंधित जो आपके और भी क्वेश्चन है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जाए। तो देखिए कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरो में, और वाशिंगटन में, स्टॉकहोम में। तो कहाँ पर हुआ था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1982 में, 1986 में, 1992 में, 1996 में। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ था। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका गिलहरी से, कि घड़ियाल गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आंसर आपका तमिलनाडु होगा। इसके बाद देखिए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके साथ ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? ये पूछा था। तो सबसे पहले जाने कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है, और इसका पुराना नाम क्या है? मोतीचूर वन्यजीव विहार, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इनका पुराना नाम है। इसके बाद अगर इसकी और विशेषता के बारे में जाने कि और कौन कौन से यहाँ पर उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको याद जरूर कर लें। उसके बाद आम की प्रजाति से क्वेश्चन पूछा गया था कि आम की कौन सी किस्म प्रकृति में बौनी होती है? तो वो आम का नाम है आम्रपाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जारवा जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जारवा जनजातियां। तो जनजातियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा था कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। इन सबको अच्छे से पढ़कर जाएं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? 6 विषयों में से एक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है, या फिर पदार्थ। तो बी ऑप्शन सही होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, जो हम 6th थीम में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यहाँ पर थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और भोजन। तो 6 जो मुख्य थीम है उसमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और भोजन, ये आपके मुख्य थीम है। लेकिन यहाँ पर जो काम और खेल है ये उप थीम है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 थीम जो ईवीएस में दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था थीम से, वो परिवार एवं मित्र के उप थीम से पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए परिवार एवं मित्र हमारे 6 थीम होते हैं। तो पहला जो थीम है वो है परिवार एवं मित्र, और परिवार एवं मित्र के 4 यहाँ पर उप थीम है। 4 कौन से हैं? आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर है, और पौधे हैं, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो थीम है वो है आपका भोजन। उसके बाद है पानी और जल,
फिर है आवास, फिर है यात्रा, फिर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए परिवार एवं मित्र, हम परिवार में रहते हैं, फिर हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद हम घर होना चाहिए जिस घर में हम रहते हैं, उसके बाद यात्रा करते हैं, उसके बाद हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यहाँ पर पूछा एक है, प्राकृतिक संसाधन, फिर है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है, और पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। कभी पूछ रहा है, कभी पूछ रहा नहीं है। पहला है आवास, दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और भोजन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। पहला है जानवर, यानी जो 6 थीम है उसमें से कौन सा उप थीम है। जानवर पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी ऑप्शन परिवार और मित्र, और डी ऑप्शन दिया गया है भोजन। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा है कि उप थीम कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घरों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करें। पहला ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, घर की विशेषता बताई जा रही है और इसमें आपको बताना है कि ये घर कहाँ पाया जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। पत्थर गाढ़ा चूने से बनी मोटी दीवारें होती है और लकड़ी के फर्श होते हैं। अब इन्होंने पूछा कि बताओ कि यहाँ पर लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है बी सी डी, फिर है सी डी ई, फिर है ए डी ई, उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन है ए बी सी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए डी ई होगा। देखिए बी में क्या, इन्होंने बी में जो ऑप्शन बताया है यहाँ पर ए डी ई होगा, तो ए डी ई तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये असम के घरों की विशेषता यहाँ पर बता दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी के ए डी ई तीनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके मिट्टी के घर यानी राजस्थान के घर से संबंधित पूछा था क्वेश्चन। तो मिट्टी के घर और राजस्थान के घर में सेम विशेषताएं पाई जाती है, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि आपके मिट्टी के घर से अब क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर मिट्टी के घर प्रायः गाँव में पाए जाते हैं और मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। तो राजस्थान के घर की विशेषता यहाँ पर पूछा गया था आज के पेपर में। तो देखिए यहाँ पर इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की जो छतें हैं वो झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। कुछ घरों के छत में नीम या कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। ठीक है, इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है और ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों के फर्श को गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। इसके बाद है मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है ताकि जो वो दीवार बनाते हैं ना मिट्टी की वो टिका रहे, तो उसमें भूसा मिलाया जाता है। तो देखिए ये आपके राजस्थान के घर की विशेषता है, इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। क्यों लिपा जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या फिर कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो बिल्कुल कीड़ों को दूर रखने के लिए जो है यहाँ पर गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनाली के घर से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन। तो मनाली का घर, हिमाचल प्रदेश का घर, ये जो आपके घर है उसकी विशेषता सेम है। तो ये देखिए पत्थर या लकड़ी से बने जो ढालू छतें होती हैं वो घर आपके मनाली में पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी के तट के साथ केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है
और बंगाल की खाड़ी के यहाँ आप देखेंगे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर आपका क्या है, पुद्दुचेरी है। तो ये आपके दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से मिलता है। तो यहाँ पर पुद्दुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 मार्च के दिन विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए थे, और इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इतना भी पढ़ लेते हैं आप लोग तो सीटेट आप लोग 110 इतने मार्क्स तो ले ही आएंगे। तो साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करते रहें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।